नमस्कार दोस्तों। समस्याओं का एक ऐसा पहाड़ टूटा है जो कल बैंक निफ्टी को या पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को काया पलट करके रख दे सकता है। अब फंसा कौन आज? फंसे रिटेल ट्रेडर। न्यूज आई 4 बजे, इम्पैक्ट पड़ा 3:15 पे, 3:10 पे। सोचो कितनी बड़ी बात है कि न्यूज आने से पहले भांप लिया जा रहा है कि क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई के, जिन्होंने एनएफबीसीज और बहुत सारे जो लोन देने वाले हैं उनके जो रिस्क एडवोकेट है उसको बढ़ा दिया। पहले 100% था, अब वो 125% कर दिया। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आइए हम लोग बुलेटिन के हिसाब से समझते हैं और कल के किस तरीके से लेवल काम करेंगे। आज के लेवल अगर आपके लिए बहुत सुटेबल रहे तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, इससे मैं मोटिवेट रहता हूं। और अगर मैं इतने प्यारे प्यारे लेवल्स आपको दे रहा हूं जिस पर रोज पैसा बन रहा है, तो आप भी मेरे को उसके बदले में थोड़ा सा तो कुछ दे ही सकते, एक छोटा सा प्यार भरा मैसेज ही लिख के बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि एक रेगुलेटरी मेजर निकाला जाता है कंज्यूमर क्रेडिट और बैंक क्रेडिट को ऑल एनबीएफसीज के, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर। इसके अंदर आरबीआई क्या करता है कि ऑल कंज्यूमर क्रेडिट अदर देन हाउसिंग, व्हीकल्स, गोल्ड, एजुकेशन, एमएफआई लोन्स, इसके अलावा जितने भी हैं बड़े बड़े कंपनीज या छोटे मोटे बैंक जितने भी हैं, उन सबके जो रिस्क वेट है उसको 125% कर दिया जाएगा, 100% से बढ़ाकर। अब इसका इंपैक्ट समझो। इसका इंपैक्ट कैसे होगा? क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, वो आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे। और दूसरी चीज, आप कोई लोन ले रहे हो, वो आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे। बैंक वाले जो 2 रुपया रखते थे ये रेगुलेटरी रिस्क के लिए, अब उसकी जगह उनको रखना पड़ेगा 2.57 रुपए। तो बैंक वाले पैसा कहां से रखेंगे? वो जो लिक्विडिटी है उसको निकाल के ही रखेंगे। और जो कैश एडवोकेट रेशियो है, सीएआर जिसको बोलते हैं, वो भी अब खत्म हो जाएगा। तो जब वो बढ़ेगा तो पक्की बात है कि बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं घबराएंगे। अब देखना यह है कि आज तो मार्केट ने इसको यार ठीक तरीके से नहीं लिया, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके बढ़ाने से कल क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है। ये तो रही आज की बात। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आज क्या हुआ और कल क्या होगा, आगे क्या होगा वो चीज। तो आप यहां पर देखोगे तो टॉप से बैंक निफ्टी ने स्मूथ फॉल मारा, कितने पॉइंट का? 364 पॉइंट का। राइट और रॉन्ग? कितने पॉइंट का मारा इसने? ये आज का है, और अगर मैं देखूं तो 44,419 हाई था और मार्केट ने 358 पॉइंट के आसपास का लो मारा है, ठीक है। तो यहां पर मैं मार्कआउट कर दे रहा हूं कि इतना पॉइंट का इसने लो लगाया है। अब आप ये सोचो कि कल अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो क्या मैं कल ट्रेडिंग लेवल्स पर करूंगा? हाँ। कैसे करूंगा? सिंपल भाषा में बता रहा हूं। मैं कल कुछ वॉच आउट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये मार्केट अगर इस तरीके से काम करेगा तो फिर आप बहुत दिन तक मार्केट के अंदर नहीं टिक पाओगे, जहां पर अलग ही तरीके की न्यूज बेस्ड चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हो गया हमारा रिजेक्शन लेवल, ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक। बात खत्म। अब हटा दो सब और ध्यान से मेरे बातों को सुनना। अब सपोज करो कि कल मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है। अगर 43,964 के नीचे मार्केट निकल जाता है, 43,964 के नीचे, तो आप समझो कि फिर मार्केट कम से कम 43,836 को टेस्ट आउट करने आ सकता है। अगर मार्केट को ऊपर रहना है तो सिंपल सी बात है, बस इसी का 50% क्रॉस करा दो। यानी बुलिश ट्रेड हम तभी आइडेंटिफाई करेंगे जब 44,293 का लेवल यहां पर मार्केट कल ब्रीच करेगा, अन्यथा मैं तो एक भी कॉल साइड का ट्रेड नहीं बनाऊंगा। हाँ, कॉल साइड का ट्रेड कब बनाऊंगा? अगर यहां पर मार्केट एक अच्छा सपोर्ट लेने लगे, या यहां पर मार्केट आ गया तुरंत 200-250 पॉइंट मान लो गैप डाउन ही खुल गया, तो मैं यहां पर देखूंगा। लेकिन अभी आप ये समझो कि ये न्यूज अभी जो मार्केट में हम लोग देख रहे हैं, मे बी इसका उल्टा भी हो जाए। यही तो शेयर मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मे बी इसका उल्टा कल हो जाए, मे बी ये एक अच्छा न्यूज है, क्योंकि देखो इससे रिटेलर्स या आम जनता बहुत परेशान नहीं होगी। इससे जो छोटे छोटे फाइनेंशियल बैंक्स हैं, लाइक उत्कर्ष बैंक, ये सारे बैंक, उनको थोड़ा ज्यादा दिक्कत होने वाला है। लेकिन अगर उनको दिक्कत होगा तो अमूमन सी बात है कि हमें भी दिक्कत वो दे ही देंगे। तो पहली बात यह है कि भैया ठीक है, मार्केट चाहे जैसे खुल रहा है, हमें उससे बहुत खास मतलब नहीं है, गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो, है ना। इसीलिए मैं आज कुछ पोजीशन भी नहीं कैरी ऑन करके गया। अगर आप मेरा पीएनएल देखे होगे, वरना टेलीग्राम में मैं डालता हूं, आप चेकआउट कर सकते हैं।
अब देखो सिंपल सा बात है कि मार्केट में अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुला, गैप अप खुला और 44,293 को क्रॉस किया तो ही बुल का सोचूंगा, वरना डायरेक्ट 43,964 या 44,000 के आसपास कोई बुलिश ट्रेड मिलेगा तो खुद सोचूंगा मैं। कल मेरा ये मानना है कि मोटा मोटा मार्केट न्यूज बेस्ड ही चलने वाला है, कुछ प्राइस एक्शन वैक्शन काम नहीं करने वाला है। जब भी इस तरीके की आरबीआई कोई डिसीजन लेता है उसको मार्केट को अडॉप्ट करने, एब्जॉर्व करने में ही 2-4 दिन चला जाता है। आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम। अच्छे से ट्रेडिंग करना, छोटा मोटा पैसा लगाना, कल का दिन बहुत गंदा तरीके से बिहेव करेगा। और अगर पुट चलेगा तो आसमान तक, कॉल चलेगा तो बहुत छोटा चलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा करके थोड़ा सा पुट साइड की तरफ ध्यान देना, बस ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लगा देना, ध्यान देना, बस इतना हिंट समझो। बाय।